नमस्कार दोस्तों, आज हम इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस करेंगे। जिन भी बच्चों की 9th क्लास में कंपार्टमेंट आई है वो इस वीडियो को जरूर देखें। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको मैं पास करवाऊंगा। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे। आइए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सबसे आसान तरीके से। तो देखो दोस्तों, लिखा फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर होता क्या है। तो दोस्तों, रैशनल नंबर होता है जिसको हम P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं, जहां पर P और Q एक इंटीजर्स है और Q 0 नहीं है। जैसे कोई भी नंबर आप 3 अपॉन 4, 5 अपॉन 6 या 6 अपॉन 5 कुछ भी आप लिख सकते हो। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। तो हम कॉन्सेप्ट वाइज इसको पढ़ेंगे कि कैसे कैसे रैशनल नंबर निकाले जाते हैं अगर किसी संख्या के बीच में आ जाए तो देखो क्या है, बोला है कि 6 रैशनल नंबर। जितने रैशनल नंबर बोला होगा मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देना, अगर 6 नंबर बोला है तो आपको क्या करना है, आपको 7 लेना है, एक संख्या बढ़ा करके। करते हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है 3 इंटू 6 नंबर बोले हैं तो 6 बोला है तो हम लिखेंगे 7 बटे में 7। प्यारे बच्चों ये लिखा कितना हो जाएगा, 21 अपॉन में 7। ऐसा क्यों किया अभी मैं बताता हूं। क्योंकि देखो अगर 21 बटे में 7 अगर इसको भी कट करते हैं तो अभी भी 3 है। इस पे क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। और अब क्या करेंगे, एंड 4 को कैसे लिख सकते हैं, यहां पे भी 7 लिखा था तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा 28 अपॉन में 7। अभी भी कट करके 4 आ जाएगा। अभी भी क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो मेरे दोस्तों ध्यान से देखना कि आपका हो गया 21 अपॉन में 7 एंड 28 अपॉन में 7। ठीक है, अब आप लिखो 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 21 बटे में 7 एंड 28 बटे में 7। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी भी 3 और 4 है। तो दोस्तों देखो क्या हो जाएगा, 21 बटे में 7, 22 बटे में 7, 23 बटे में 7, 24 बटे में 7, 25 बटे में 7, 26 बटे में 7, 27 बटे में 7 और ये 28 बटे में 7। दोस्तों क्या पूछा था कि इस 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर तो अनगिनत हैं, हमसे पूछा कितना है, 6 निकाल के दिखाओ। अब हैं तो अनगिनत बहुत सारे, जितने बोलेगा आप निकाल सकते हो। अगर 1 लाख 2 लाख 4 लाख, लेकिन क्या करता है, कहता है 4 निकाल दो, 5 निकाल दो, 6 निकाल दो, ऐसे बोलता है। तो अब बोला है कि 6 रैशनल नंबर, तो हमने क्या कर लिया, ये निकाले। और देखो अगर आप सही से देखोगे तो 21 और 28 के बीच में ये जो नंबर्स आए हैं ये इनके बीच में आए ना, ये इनके बीच में है कि नहीं है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, लिख दिया आपने कि 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 या फिर 21 बटे में 28, 3 and 4। आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो आपने लिख दिया 22 बटे में 7 हो जाएगा, 23 बटे में 7 हो जाएगा, 24 बटे में 7 हो जाएगा, 25 बटे में 7 हो जाएगा दोस्तों, 26 बटे में 7 हो जाएगा और 27 बटे में 7 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, आपको 6 नंबर बोला था, 6 नंबर आपने लिख दिया, ये आपका आंसर है। कुछ भी नहीं करना, आपने क्या किया, 6 नंबर बोले थे तो आपने 6 को 1 बढ़ा दिया और 7 से डिवाइड कर दिया। अगर 5 बोलता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते 6 बटे 6 से। अगर 9 बोलता तो डिवाइड करते 10 बटे 10 से। क्यों, एक नंबर हम एक्स्ट्रा बढ़ा के करेंगे तभी हमारा ये बीच के नंबर्स आएंगे। ठीक है, आगे और भी आपको सवाल करवाता हूं, ध्यान से देखना। अब प्यारे दोस्तों इसने दे दिया कि 5 रैशनल नंबर बताओ 2 बटे 5 और 3 बटे 5 के बीच में। अब ये जो सवाल आपने देखा 5 रैशनल नंबर बोला है 2 बटे 5 और 3 बटे 5 के बीच में बताने के लिए, तो क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो कितने नंबर बोले हैं, आपको बस ये देखना है कितना बोला, 5 और किसके बीच में, तो 2 बटे 5 और 3 बटे 5 के बीच में। तो क्या करना है, आपने लिखना है कि 5 रैशनल नंबर बिटवीन, तो इसको लिखने से पहले आपने ये लिखा
किसके बीच में था, 2/5 के बीच में, और 3/5 के बीच में। 2/5 के बीच में कितने रैशनल नंबर, 5। तो जब 5 बोला है तो 5+1 का आंकड़ा हमारे को करना है। क्या करना है, 5+1। तो 5+1 6/6 कर दिया, और ये क्या हो जाएगा, इंटू 6/6। इससे क्या हुआ, ये नंबर क्या निकल गया हमारे पास, 12/30। और ये क्या निकल के आया, 18/30। क्लियर है दोस्तों। अगर इसको भी काटोगे तो यही आएगा, इसको काट दो अभी भी सेम आएगा, क्वेश्चन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब देखो ध्यान से, आपने लिखा क्या, 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर बिटवीन, बीच में निकालने किसके किसके, 2 और 5 एंड 3 और 5 के बीच में। तो क्या क्या आ गए, तो देखो 12/30, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30 और 18/30। ठीक है दोस्तों, देखो ध्यान से। अब आपके पास ये जो नंबर्स आए हैं, अगर आप देखोगे तो ये इसके बीच में ये नंबर्स क्या है, इनके बीच में तो है, इसके बीच में ये नंबर है, कितने हैं, 1 2 3 4 5। कितने पूछे थे, 5 रैशनल नंबर। तो आपने क्या किया, लिख दिया कि 5 रैशनल नंबर, फिर से दोबारा लिख देना इसको, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 या फिर 12/30 एंड 18/30। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों 2/5 और 3/5 ही है। इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है। क्लियर है, ये एग्जामिनर को दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये लिखना है और इसके बीच में लिख देना है। क्या क्या, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, 18 नहीं, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। 5 पूछे थे, 1 2 3 4 5। बताओ मुश्किल है ये, नहीं है ना। फिर एक और करते, एक सवाल और इस कॉन्सेप्ट पे अगर आपका एक भी सवाल आएगा तो आपके एक नंबर भी मैं कटने नहीं दूंगा। ध्यान से देखना, आपको एक और सवाल करवाता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आपके पास अब ये सवाल आया है, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -4। -3 और -4 के बीच में कितने रैशनल नंबर, सिर्फ 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो पहले हमने अभी आपको समझाया था कि 4 बोलेगा तो किससे डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे, 5 से। 5 बोलता तो 6 से, 6 बोलता तो 7 से, तो 4 बोला है तो भाई बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। -3 इंटू 4 था तो किससे डिवाइड करेंगे, 5/5 से। कितना हो गया, -15/5। अभी भी देखो ये कट करके यही आंसर आ जाएगा। एंड -4 इंटू कितने से करा था, 5/5 से, तो ये कितना हो जाएगा, -20/5। कोई दिक्कत यहां तक। अब आपने लिखा क्या, 4 रैशनल नंबर, क्या लिखा, 4 रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -4। -3 और -4 के बीच में आपको कितने, 4 रैशनल नंबर बोले थे। तो आपने क्या किया, -15/5, फिर -16/5, फिर -17/5, -18/5, -19/5, -20/5। ये आपने सारे रैशनल नंबर लिख लिए। और क्या पूछा था, इसके बीच में कितने हैं। तो भैया देखो, इसके और इसके बीच में कितने हैं, तो ये सारे इसके क्या हो गए, इसके बीच में हो गए। ठीक है, तो आप देखो लिखा आपने 4 रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -4। ठीक है, -3 एंड -4। तो आपका क्या हो गया, -16/5, -17/5, -18/5, -19/5। ये आपका आंसर है। ये बताओ, ये मुश्किल है, ये आपको 2 नंबर दिला के ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
तो इसको आप एक बार आप नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको। तो दोस्तों अब आप देखो ध्यान से, आपके आगे सवाल है फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 2/9। ये भी बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो इसको देख लो कैसे करते हैं। इसको भी सेम वही करेंगे भैया। 4 रैशनल नंबर बोला है ना, तो 4 + 1 क्या करेंगे, 4 + 1। यहां पे जो भी बोलेगा एक फॉर्मूला आपको देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं कि जितना बोलेगा इसको बोलते हैं नंबर n+1। ये n+1 के फॉर्मूले से आप किसी भी रैशनल नंबर को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये था आपका 4 रैशनल नंबर, तो 1/9 इंटू n+1, 4 + 1 5/5 कितना हो जाएगा, 5/9 5 जा 45। और एंड 2/9 इंटू 5/5 कितना हो जाएगा, 10/45। क्लियर है दोस्तों। अभी भी इसको अगर कट करोगे तो यही आंसर आएगा, इसको कट करोगे तो ये आंसर आएगा। अब कितने बोले हैं, 4 रैशनल नंबर बोले हैं, तो 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1/9, या फिर इसको लिख सकते हो आप कितना, 5/45 एंड 10/45। इसके 5 रैशनल नंबर इसके बीच में, ये जो है इसका मतलब यही तो है। तो देखो ध्यान से कितने हो गए, तो आपको 5/45, 6/45, 7/45, 8/45, 9/45 और 10/45। इसके बीच में कितने आ गए, ये देखो 4 रैशनल नंबर आपके पास आ गए। कितने आ गए, 4 रैशनल नंबर आ गए दोस्तों। तो आपने लिख दिया कि 4 रैशनल नंबर्स आर 4 रैशनल नंबर्स आर बिटवीन 1/9 एंड 2/9। इसके बीच में 4 रैशनल नंबर्स हैं, क्या क्या है, 6/5, सॉरी 6/45, 7/45, 8/45, 9/45। ये आपके 4 रैशनल नंबर हैं। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अभी तक तो हमने किया जो सवाल, उसमें क्या था कि बेस सेम था। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर मान लो किसी का बेस सेम ना हो, अगर बेस सेम ना हो तो पहले हम बेस सेम करेंगे, उसके बाद हम आराम से सॉल्व करेंगे सवाल को। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस उसके भी देखते हैं यहां पर। तो प्यारे दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि आपके पास है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4। अब इसके बीच में, अब हमारे को तो पता ही नहीं है कि इसके बीच में क्या नंबर्स आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस को बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों का बेस बराबर नहीं है तो हमें पता नहीं लग रहा ना कि ये कहाँ पे है, इसके नंबर्स कितने आएंगे, इसके कहाँ पे आएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, बेस को बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद हम आराम से इसको 2 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम बेस को बराबर करते हैं। अब बेस को बराबर करने के लिए क्या किया जाएगा, तो आप ध्यान से देखना, 2/5 था और 3/4 था। 2/5 था दोस्तों, तो आपने देखा कि भाई 5 और 4 दोनों के दोनों आपके अलग अलग नंबर हैं। तो पहले इसका क्या करोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 2/5 था, क्या था, 2/5 इंटू एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, ये 4 था और ये 5 था। ठीक है, तो क्या किया मैंने, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4/4 से क्या आ गया, 8/20। क्लियर है। एंड 3/4 था, तो इसको क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं पहले बेस को सेम कर रहा हूं, उसके बाद मैं आगे कैलकुलेशन करूंगा। तो बेस सेम किया तो क्या हो गया, 15/20। अब जब बेस को सेम किया तो आपने देखा कि 8/20 और ये 15/20, इसके बीच में मान लो यहाँ पे आया 15/20। इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आए हुए हैं कि नहीं। तो अब बेस सेम था, 8, 9/20, 10/20, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर्स आए बहुत सारे। तो आपने वही लिख दिया, क्या, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20,
12/20, 13/20, 14/20 और ये 15/20। अब इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर आ गए? 6। पूछा कितना था? 5। तो आप कोई भी नंबर उठा करके यहां से यहां तक कुछ भी उठा कर लिख दो। तो मैंने इसके बीच में लिख दिया क्या? 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। बस यहाँ पे लिख देना है कि 5 रैशनल नंबर, ये जो सेम चीज थी यहां से उठाकर ये इतना सेम, ये क्या करना आपको? यहाँ पे एक लाइन लिख देनी है जो अभी आपको मैं लिखवा के आ रहा था। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। बेस सेम नहीं था तो हमने क्या किया? पहले बेस को सेम किया और जैसे बेस को सेम किया वैसे हमारा आंसर आ गया। कुछ करना ही नहीं पड़ा हमारे को। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? तो दोस्तों ध्यान से देखना, आपके पास एक क्वेश्चन आया, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। तो अब ये भी कॉन्सेप्ट देखो, यहां पर भी बेस आपका सेम नहीं है। बेस आपका सेम नहीं है तो अब क्या करोगे? देखो ये को प्राइम नंबर से 5 और 3, आप अगर ध्यान से देखोगे तो कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है इसमें, तो फिर आप इसका एलसीएम लोगे। फिर क्या करोगे? और वैसे ये प्राइम नंबर है दोनों, तो आप एलसीएम लोगे 5 और 3। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको, ठीक है? बड़े ही ध्यान से देखना, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। आपने लिखा 3/5। क्या लिखा? 3/5। बेस सेम करने के लिए एलसीएम लोगे तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 15। तो वैसे मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 9/15। कितना आ गया? 9/15। एंड 2/3 था इंटू 5/5 मैंने कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेस अभी मेरा सेम है, बेस को सेम बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? 10 में क्या आ गया आपका? 15। कितना आ गया? 10/15। तो आपका आ गया 9/15 एंड 10/15। भाई देखो बहुत ही प्यार से देखो, अब आपका पहले जैसे क्वेश्चन बन गया। क्या हो गया? पहले जैसे क्वेश्चन बन गया। अब आप क्या करोगे? 5 रैशनल नंबर निकालना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से, बहुत ही प्यार से सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? आप लिखोगे कि 5 रैशनल नंबर बिटवीन 9/15 एंड 10/15। तो 9/15, तो 9/15 इंटू कितने बोले थे? 5 बोले हैं, तो 5 बोला था, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 एक्स्ट्रा, n+1, तो 6/6। कितना हो गया? 9×5 45, 9×6 54, 54 ठीक है। एंड 10/15 था इंटू 6/6, क्या हो जाएगा? 10×6 60/90। क्लियर है दोस्तों? अब आपने लिखा 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर बिटवीन क्या? 3/5 एंड 2/3। इसके बीच में क्या क्या है? तो ये 54/90, 55/90, 56/90, 57/90, 58/90, 59/90 और 59 के बाद 60/90। दोस्तों इसके बीच में कौन सा नंबर आ गया अपने? ये देखो कितने नंबर आए? 1 2 3 4 5। है ना मजेदार ट्रिक? आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर बेस सेम नहीं है तो आपको बेस को सेम करना है, ठीक है। और अगर एक बार हमारा बेस सेम होगा, बेस सेम करने का तरीका देखो क्या किया मैंने। 3/5 था, नीचे देखा 5, तो और इधर क्या था 3, तो 5 के साथ 3 की मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, और 3 के साथ यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर दी? 5 की ऊपर नीचे। मेरा बेस 15/15 सेम बन गया। और बिल्कुल इंक्लाइंड जो इनके बीच में नंबर्स आते हैं एग्जैक्ट वही नंबर हमने निकाल लिया। इसके और भी तरीके हैं लेकिन सिंपलेस्ट मेथड ये है आपका
प्यार से इस सवाल को, अगर कोई भी सवाल ऐसे आए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो इस सवाल के उस पे होते हैं मैंने सब कुछ करवा दिया है। अगर अभी भी कहीं भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सर इसको कैसे करेंगे। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, उस पॉइंट पर भी मैं वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो 5 रैशनल नंबर, 6, 7, 8 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, ठीक है, जिसको आपको घर पे जिसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान से देखना, मैं लिखा फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स, कि इसके बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, इसके बीच में 1 और 2 के बीच में 6 रैशनल नंबर, -2/5 एंड 2 के बीच में 6 रैशनल नंबर, -8 -9 के बीच में 6 रैशनल नंबर, 0 एंड 0.1 इसके बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं आपको, और 3/5 एंड 4/5 इसके बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करना। गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो आप उसको चुटकी में हल कर दोगे और आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।